नमस्ते मित्रों, मेरा नाम उमेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय, भगवान की असीम कृपा है दोस्तों। आप लोगों का साथ है, निरंतर मीटिंग, फेलोशिप की ताकत और आप लोगों की शेयरिंग की वजह से मैं आज के दिन सोबर हूँ। एक संतुलित जीवन जी रहा हूँ जिसमें मेरे स्पॉन्सर का और ये जो सादा सिंपल जो कार्यक्रम बताया गया था 12 कदमों का, इसके ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से मैं एक संतुलित लाइफ जीने की कोशिश एक दिन के आधार पर कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, काफ़ी कठिन अवस्था में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। मुझे आज वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा दोस्तों, जिस समय मैं रेंगते हुए अल्कोहलिक एनोनिमस की दहलीज पे आया था। सुनने के मूड में नहीं था, बार बार वोमिटिंग हो रही थी, शराब पीने के थॉट्स आ रहे थे, कब कब मीटिंग खत्म होता है और कब मैं यहाँ से बाहर निकलता और शराब पीता हूँ। लेकिन जो प्यार मिला दोस्तों, पहले दिन का प्यार मुझ जैसे शराबी पे, वो प्यार दोस्तों मुझे कहीं नहीं मिला था। ना तो मेरे बीबी ने इस कदर मुझसे प्यार से बात किया था, ना मेरे भाइयों ने, ना मेरी माँ ने। और वो पहला प्यार ही था दोस्तों कि मुझे फिर से ये कमरों में लाने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों। मैं आता गया दोस्तों और धीरे धीरे मैं ये समझने लगा कि मध्यपास जो बताया गया ये बीमारी है, अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, उसके फिर लक्षण बताए गए। तो बात यहाँ पर आई दोस्तों कि मुझे खुद के बारे में जस्टिफिकेशन करना था कि क्या ये बीमारी मुझे हुई है। तो दोस्तों मैं अपने अनुभव को झांकने लगा, दिखने लगा और कुछ ही देर में मुझे ये क्लिक हुआ दोस्तों कि यस उमेश, यू आर द सिक, तू बीमारी से पीड़ित है, ये बीमारी तुझे हुई है। दोस्तों बीमारी माना मैंने, आते गया मीटिंग में दोस्तों। और दोस्तों एक अच्छी संगत का परिणाम ये हुआ कि मेरे हाथ में शराब नहीं है और शराब से दोस्तों मुझे दूरियां मिलने लगी दोस्तों। दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा था दोस्तों। कुछ महीने के बाद दोस्तों फिर से मेरे हाथ में शराब आई। मैं सोचने लगा कि मैं साला पूरा फेलोशिप में अपने आप को घुसेड़ दिया, मैं कंटिन्यू मीटिंग कर रहा हूँ, मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में शराब क्यों आई। दोस्तों जब मैंने अपने आप को छानना चालू किया तो दोस्तों एक हमारे ओल्ड टाइमर थे, उन्होंने बताया है कि जो ये कदमों का कार्यक्रम दिया गया है, वो कदमों के कार्यक्रम की तरफ तू अपना ध्यान देना चालू कर, क्योंकि ये जो बीमारी बताया गया है ये कनिंग बपलिंग पावरफुल डिसीज है। तेरा शराबीपन तुझे मालूम है, तूने कितना राड़ा किया है ये तुझे मालूम है, बाकी लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए अगर तुझे क्लीन होना है तो तुझे 12 कदमों की तरफ ध्यान देना जरूरी है, एक मेरे सीनियर सभासद ने मुझे बताया। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आके सिर्फ शेयरिंग करता था, उन लोगों की शेयरिंग सुनता था। रिकवरी का जो मुझे प्रोग्राम वन डे एट ए टाइम का जो दिया था, जो हाउ और हार्ड बताया गया था, वो मैं अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता था। लेकिन ऐसी कुछ समस्याएं यानी विभिन्न समस्याएं आती थी जिससे मेरे ज़िंदगी में दोस्तों शराब आ जाती थी। और दोस्तों उस दिन मैंने जब जस्टिफिकेशन करना चालू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो पहला कदम जो दिया गया था, आधा ही कदम जो शराब के बारे में है, जिसे मुझे एक्सेप्ट करना था खाली कि मैंने स्वीकार किया कि मैं शराब के सामने बेबस, लाचार, शक्तिहीन हूँ। तो दोस्तों जब अनुभव के माध्यम से मैं ये छानने लगा कि मैं वाकई में पावरलेस हूँ क्या मैं इतना लाचार हो चुका हूँ, क्या इतना मैं बेबस हूँ क्या, कि मैं शराब को पीने की जो मेरी लिमिट है, मात्रा है, मैं क्या खो चुका हूँ क्या। तो एक अंदर से आवाज़ आई थी दोस्तों कि यस उमेश, तूने शराब पीने की जो सारी मात्राएं है, सीमाएं खो चुका है। इसका परिणाम क्या था, इसकी वजह क्या थी? तो इसकी वजह ये थी कि मेरी शारीरिक अवस्था में खराब हो चुकी थी शराब की वजह से। जब झांकने देखा तो शारीरिक अवस्था टोटली कोलैप्स हो चुकी थी, मेरे आंखें अंदर गई थी, चेहरे पे सूजन, हाथ पैर बारीक बारीक हो गए थे, खाना 2 निवाले नहीं खा सकता था मैं। कौटुंबिक अवस्था टोटली फिनिश, परिवार ही नहीं था, आई हैव नो फैमिली। मरने के थॉट्स आ रहे थे, मैं सोचता था वो विलियम शेक्सपियर की लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज क्वेश्चन। मैं मौत को स्वीकार करने चला गया था दोस्तों, लेकिन शराब से दूरी नहीं मिल रही थी।
आर्थिक अवस्था तो काफी बिकट हो चुकी थी, पाई पाई के लिए मोहताज हो गया था आखिरी क्षण में। एक लेक्चर प्रोफेसर की लाइफ, क्या लाइफ थी वो। 3 स्टार 5 स्टार होटल में जाना, पब में जाना, बार में जाना, कार से जाना। हाँ, आखिरी के समय में दोस्तों शराब पीने के लिए झूठ बोलना पड़ता था। चौथी जो अवस्था थी मेरी, सामाजिक अवस्था, तो समाज ने मेरा तो बॉयकॉट कर दिया था ना। समाज मुझे अपने पास रखने के लिए तैयार ही नहीं था। समाज के जो अच्छे लोग थे वो मुझे देख के दूर चले जाते थे, मुझसे पन्नी काटते थे। एक जमाना था जब कोई थकता नहीं था कि पाटिल साहब बोलते थे, धनवान साहब बोलते थे, शाहूकार बोलते थे, सर बोलते थे। लेकिन आखिरी के समय में मेरी क्या अवस्था हो गई थी। आखिरी की समय में मुझे सब लोगों ने ठुकरा दिया था। यहां तक कि मेरे जो रिलेटिव है, सगे सोयरे जो है, उन्होंने भी मेरा अस्वीकार किया था। कोई भी मुझे अपने घर में नहीं बुलाता था, कोई शादी समारोह में नहीं बुलाता था। जो समाज के जो विविध ऐसे कार्यक्रम होते उसमें भी मुझे खड़ा भी नहीं किया जाता था। इस कदर मेरी सामाजिक अवस्था खराब हुई थी। और मेरे समान जो अल्कोहलिक था, फिर क्या किया उसने, तो मैंने अपना नया समाज ढूंढ निकाला, जिसमें फिर ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मवाली, गुंडा प्रवृत्ति के लोग वहां पे आते थे। उनके साथ बैठना, उनके साथ शराब पीना, उनके साथ गप्पे लड़ाना। हाँ, उनको अपने घर में लेके जाना, उनके हाथों से सेवा करवाना। मैंने कई बार दोस्तों उनके रिक्शे के पीछे जाके शराब पिया हूं। फिर से सामने आके रिक्शे पे बैठना। लोग मुझे यहां तक कि रिक्शा वाला भी समझने लगे थे दोस्तों। ये मेरी शराब ने दोस्तों इस कदर मेरी जो अवस्था थी, इस कदर कर दिया था दोस्तों। मेरा जो लाइफ थी दोस्तों, वो टोटली पूरी अस्ता व्यस्त हो चुकी थी। तो बस यहां से ही दोस्तों जब मैंने अपने आप को जानने लगा वो बीमारी के अंतर्गत, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि उमेश, यू आर द पावरलेस इन फ्रंट ऑफ द अल्कोहल एंड यूर लाइफ बिकम अनमैनेजेबल। कि तेरी लाइफ जो है, मेरी लाइफ, ये पूरी अनमैनेजेबल बनी हुई है। और दोस्तों मेरे तो काफी ऐसे अनुभव रहे। मैं फिर भी ये सोचता था कि ये जो 12 कदमों का कार्यक्रम दिया है, हमेशा मीटिंग में चेयरमैन साहब बताते थे कि ये सूचनात्मक कार्यक्रम है, जिसको अपनी काबिलियत के हिसाब से जैसे लेना है वैसे लीजिए। अब दोस्तों ये सूचनात्मक होने की वजह से मेरा पहला प्रायोरिटी क्या था? मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि बिकम अ सोबर। माय फर्स्ट प्रायोरिटी टू अवे फ्रॉम अल्कोहल। मुझे शराब से दूर रहना था। और दोस्तों मैं धीरे धीरे शराब से दूर होने लगा। वजह यह थी दोस्तों, मैं शराब से दूर क्यों होने लगा? शराब से दूर होने के लिए मुझे मीटिंग रूम में जाना पड़ा, आप लोगों के अनुभव सुनना पड़ा, रिकवरी का प्रोग्राम अपने अंदर लाना पड़ा। तो दोस्तों ये जो मीटिंग जो थी, ये मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। उस समय मीटिंग के बगैर मैं शराब से दूर नहीं रह सकता था। मैंने अपने आप को दोस्तों मीटिंग में झोंक दिया था। लेकिन दोस्तों मीटिंग ये करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं सोबर था, मैंने पहले साल का टोकन भी लिया था, परिवार भी मिल गया था। मेरे लाइफ में जहां तक कि काफी समस्याएं जो थी वो भी सुलझा चुकी थी, परिवार भी आ चुका था, व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। लेकिन मैं असमाधानी, अतृप्त, गुस्सेल टाइप का इंसान मैं क्यों था? मुझे वो जो शांति चाहिए थी वो शांति क्यों नहीं मिल रही थी? मैं खाली सिर्फ शराब से दूर था, लेकिन मेरे अंदर जो मेरे स्वभाव दोस्त थे, वो सभी स्वभाव दोस्त मेरे अंदर थे दोस्तों। मैं प्रामाणिकता की बात करता था, लेकिन मेरी प्रामाणिकता ऐसे कई मौके आए दोस्तों कि डगमगाया जाती। जो हॉनेस्टी बताया था, वो हॉनेस्टी मुझे रिगरेस्टली हॉनेस्ट करना था। तो मुझे रिगरेस्ट हॉनेस्टी क्या अप्लाई करना था कि ना तो शराब से दूर ही नहीं, बल्कि मुझे मेरे व्यवसायिक जो क्षेत्र दिया गया था, उस व्यवसायिक क्षेत्र में भी मुझे रिगरेस्ट हॉनेस्टी मुझे अप्लाई करना था। तो मैं ऐसे कई मौके आते थे दोस्तों, मैं अपने क्लासेस में भी मैं छुट्टियां लेता था या झूठ बोलता था। मैं उस पे भी जो अपना जो निर्धारित जो समय जो है वो जहाँ देना चाहिए था वो नहीं दे पाता था। हाँ, जैसे मुझे अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए था वो अपनी तरफ भी मैं ध्यान नहीं देता था। मुझे मेरे परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए था। तो मेरी सोच क्या बन गई थी
कि मेरी सोच ये बन चुकी थी कि शराब यानी घर के लोगों के सामने जो भी खर्चा है, जो भी चीजें लगती है, वो वहां पे लाके रख दो। और मैं सिर्फ किस पे फोकस करता था कि मैं अपना काम और मैं अपनी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग, मैं ये दो ही इसमें था। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे बताया था घर, काम और मीटिंग। जो घर का जो ये था दोस्तों, मैं ये भूल चुका था। और जिस वजह से दोस्तों क्या हुआ कि मेरी जो घर के प्रति जो जिम्मेदारी रहना चाहिए था, वो जिम्मेदारी मैं ठीक से निभा पा सकता था क्या? नहीं निभाता था। मैं अपने परिवार को टाइम दे पाता था क्या? नहीं दे पाता था। उनकी जो खुशियां थी, उन खुशियों में मैं शामिल होता था क्या? नहीं होता था। उनको कहीं बाहर लेके जाना हो तो मैं जाता था क्या? नहीं जाता था। मेरी एक बच्ची थी, बच्ची को मुझे घर में आने के बाद उसे समय देना चाहिए, उसके साथ पढ़ाना चाहिए, उसे उसकी जो भी बातें हैं वो सुनना चाहिए। ये चीजें मेरे अंदर नहीं थी दोस्तों। ऐसा क्यों? मैं सोचने लगा। और आए दिन दोस्तों मेरी मिसिस के साथ मेरे जो शाब्दिक जो चकमक बोलते हैं वो होने लगी दोस्तों। दोस्तों प्रोग्राम इतना ब्यूटीफुल था अल्कोहलिक एनोनिमस का। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग कर रहा था, मेरा वाइफ भी एल का मीटिंग कर रहा था। तो ये हमारे अंदर जो भी झगड़े होते थे, जो भी तकरारें होती थी, तो उसका जो परिणाम था, रिजल्ट था, वो उतना यानी उतना जोरदार नहीं था, तीव्र नहीं था। जल्दी झगड़ा होता था और जल्दी शांत होता था। लेकिन दोस्तों मैं धीरे धीरे ये महसूस करने लगा दोस्तों कि मेरा परिवार मेरे प्रति उदासीन है, मेरे प्रति नाराज है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जब मैंने देखने लगा कि दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं हमेशा सोचता था मैं बदलूंगा तो सब बदलेगा, मैंने अपने आप को बदल दिया। लेकिन दोस्तों ये जो बदलाव है, मैंने अपने आप में को बदला दिया, अब मेरे परिवार की बारी है, ये सोचता था मैं। मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़ गए थे दोस्तों, मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़ गए थे। मैं सोचता था कि जो बदल मुझ में आया है वही बदल मेरे परिवार में आए। और दोस्तों उसका परिणाम विपरीत होता था कि हमेशा तकरारें बढ़ती थी। मेरे जो प्रॉब्लम जो थे घर के बारे में वो वही के वही रहते थे दोस्तों। दोस्तों फिर कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरे लाइफ में आज भी ये सब समस्या क्यों चल रही है? तो दोस्तों मैंने एक स्पॉन्सर बनाया। स्पॉन्सर बनाने के बाद दोस्तों उसने जो क्रम से करने वाला जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम उसने मुझे देना चालू किया दोस्तों। तो दोस्तों धीरे धीरे ही सही, मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, मैं दारू से पिछले 2.5 साल, पौने 3 साल से दूर हूँ। तो कहीं ना कहीं पहला कदम है मेरे साथ काम करता है। दूसरा जो कदम था, वो दूसरा कदम जो था महान शक्ति, हायर पावर, जो मुझे वापस होश में ला सकती है या मेरी जिंदगी संवार सकती है। संवार सकती यानी कौन सी? कि मैं शराब से दूरियां कर सकता हूं। तो वो हायर पावर को भी मैं वो कॉन्सेप्ट को मानने लगा था। मरता क्या नहीं करता, वही एक चारा ही नहीं था दूसरा। और जो तीसरा कदम जो था, मन और इच्छा भगवान के हवाले करना। मैं तो यार साला, मैं अपने पहले अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मैं खुद का मालिक मैं ही था। मैं जैसा बोलूंगा वैसा छूंगा, मैं दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनता था। और ऊपर से ये भगवान आ गया था उसमें। ये भगवान को मानना ये मेरे लिए काफी कठिन बात थी दोस्तों। और वो स्पॉन्सर ने जो भगवान की बात बताया कि आज तक तू तो अपनी इच्छाएं थोपता रहा परिवार पे, रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या था? क्या तू एक हैप्पी लाइफ और हैप्पी जॉयस कर रहा है क्या? स्पॉन्सर के साथ बोला तो मेरे जबान से उत्तर आया कि साला मैं तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। और दोस्तों फिर मैं ये कदमों पे काम करना चालू किया। और धीरे धीरे मैं ये सोचने लगा कि 12 कदम मुझे क्यों जरूरी है। और साथों साथ दोस्तों मैं ये सोचता था कि 12 कदम लेने से मेरे जिंदगी में ऐसा क्या मिलने वाला है, क्योंकि मैं लालची आदमी हूं दोस्तों। मेरे समान शराबी जो है वो हमेशा अपने फायदे की बात सोचेगा। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में क्यों जाता था, वो मीटिंग क्यों करता था? क्योंकि मुझे शराब से दूर रहना था, इसलिए मैं वो मीटिंग में जाता था ना। अगर मुझे अपनी लाइफ बेहतर करना है, मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, तो मुझे ये जो 12 कदमों का कार्यक्रम दिया है वो मुझे लागू करना पड़ेगा। तो दोस्तों तो मैं फिर और अपने आप में सोचता गया। मेरा जो एक पार्ट था रिजाइमेंट का, गुस्सा,
गुस्सा जो था दोस्तों मेरा इतना खतरनाक था दोस्तों कि मैं सामने वाला आज भी कभी बात अगर कोई करता है तो मैं उसके गुस्से का जो उत्तर है अपना गुस्सा जाहिर करके ही देता हूं। मैं हमेशा ये कोशिश रहती है मेरी कि सामने वाला इंसान चाहे कैसी भी अवस्था आए वो मेरे ऊपर हावी ना हो, ये मेरी सोच रहती थी। और उस समय दोस्तों मुझे हमेशा शराब का सहारा लेना पड़ता था। और मेरी शराबियत के वजह से वो होता यूं कि एक रिजल्ट अच्छा मिलता था, मैं अपने सामने वाली आवाज को दबा देता था। सब लोग मेरे गुस्से यानी मेरे गुस्से से वो डर जाते थे। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे जिंदगी में तो शराब है ही नहीं, लेकिन क्या मैंने गुस्से पे काम किया क्या? गुस्सा मेरी जिंदगी में तभी भी था दोस्तों। मैं गुस्सा किस किस लोगों पे हो रहा था? मैं गुस्सा मेरे व्यवसायिक क्षेत्र के कुछ लोग हैं, मेरे पारिवारिक क्षेत्र के कुछ लोग हैं, कुछ सामाजिकता के कुछ लोग हैं, जो समाज में जो लोग रहते हैं वो लोग हैं। हाँ, किसी मार्केट में अगर मैं जाऊं तो कोई शॉपकीपर है, उन लोगों पे भी मैं गुस्सा हुआ करता था। तो यानी मैं नम्रता अपनी जिंदगी में लाता था क्या? नहीं लाता था। दूसरी एक और बात थी दोस्तों, डर। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कुछ अनुभव मेरे कि ये जो डर का फैक्टर दोस्तों ये मेरे जिंदगी में बहुत दिन तक काम किया। डर के वजह से ही दोस्तों मैं हमेशा शराब को पास लाता था। डर के वजह से ही मैं शराब पिया करता था। ऐसे कई मौके हैं दोस्तों कि मैं डर का सामना करने के लिए मैंने शराब पिया हूं। दोस्तों शराबियतपन की ऐसी कुछ घटनाएं हैं दोस्तों कि आखिरी समय में मैं शराब पीने के लिए ये भी मोहताज हुआ था। तो उस समय दोस्तों मुझे शाहूकार लोगों से ब्याज से पैसे लेने पड़े। विविध जो गट रहता है, योजनाएं रहती है, वहां से पैसा लेना पड़ा। उसके लिए मैं अपनी मिसेस का भी दोस्तों साथ लिया करता था। और दोस्तों वो सब पैसे से मैं शराब पिया करता था। दोस्तों हुआ यूं, कर्जा बढ़ने लगा। दोस्तों कर्जा बढ़ने लगा, कर्जदार घर पे आने लगे। जब कर्जदार घर पे आते थे तो दोस्तों मैं डरा हुआ सहमा हुआ रहता था। मैं घर के बाहर निकल जाता था और मैं अंधेरा होने तक घर में नहीं आता था। ये जो सब चीजें जो थी दोस्तों, ये मेरी मिसेज जो थी वो मेरी मिसेज वो फेस करती थी दोस्तों। उस समय मुझे उस समय नहीं समझ में आता था कि उसके ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन आज मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में हूँ तो आज मुझे इन चीज़ों का एहसास होता है दोस्तों। दोस्तों तो ये मेरा कारण रहता था, उनको अगर उत्तर देना है, मुझे आने वाली ये तारीख को उनको पैसे लौटाना है, ये बात भी बताने के लिए दोस्तों मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। मैं शराब पीने के बाद ही उन लोगों को बड़ी हिम्मत दिखा के बातें करता था। दो तीन फटकार तो मैं उन्हीं लोगों को लगा देता था कि मैं भागता हूं क्या, मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता क्या, इस कदर मैं बोलता था दोस्तों। ये मैं अपने आप को इस डर को शराब के इसमें छुपा देता था। लेकिन दोस्तों ये डर मेरी परिवार के साथ काम करता था दोस्तों। और मेरी बीवी को ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था कि कहीं ये उमेश ये कर्जदारों के वजह से ये अपने आप को खत्म ना कर दे। ये ऐसे थॉट्स उसके मन में आते थे और वो दोस्तों मेरे रिलेटिव से हेल्प मांगने लगती थी कि कोई तो भी हमें इस चक्र से बचाइए, जो ये मुसीबत आई है इस मुसीबत से हमें बाहर निकालिए। डर डर गई दोस्तों, कई रिश्तेदारों के पास गई, उनसे उनसे मदद ली कि हमें इस दलदल से निकालिए। अब तुम्हारा जो पैसा है, ये जो खेती बाड़ी जो है ये बेच के हम आपको आपका पैसा देंगे। लेकिन दोस्तों किसी ने दोस्तों हमारी मदद नहीं की। और परिणाम यूं हुआ दोस्तों कि मेरा शराबीपन बढ़ते गया। और वो भी कितना दिन तक झेलती दोस्तों। एक क्षण तो ऐसा आया दोस्तों कि मुझे परिवार वालों ने
एक गॉन केस, गई हुई बिगड़ी केस, ये कभी सुधर नहीं सकता, ये फिर से खड़ा नहीं हो सकता, और ये जो हमारी जिम्मेदारी है ये उठा नहीं सकता करके दोस्तों उन लोगों ने दोस्तों मुझे छोड़ दिए। मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने भी मेरी तरफ देखना बंद कर दिया। और दोस्तों मैं बरमपुरी नाम के शहर में आया, रहने लगा दोस्तों। लेकिन मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आता था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे जो ईमानदारी का जो बताया गया था, मैं ईमानदारी से जितने भी लेनदार थे उनको नम्रता के साथ जो बातें बताना चालू कर दिया कि आपका जो पैसा है मैं आपका पैसा दूंगा। और दोस्तों मालूम नहीं दोस्तों ये कमरों में क्या चमत्कार हुआ, मेरी शराब रुकी, मेरी व्यवसायिक प्रगति हुई। वो व्यावसायिक प्रगति में दोस्तों मैंने कई सारे ऐसे लोग थे जो अच्छी आमदनी हुई वैश्विक प्रगति में, तो मैंने ऐसे कई सारे लोग थे जिनका जो कर्जा था पहले साल में मैंने वो बाकी लोगों का पैसा दिया दोस्तों। तो दोस्तों मेरे अंदर एक अलग ही एक सुकून महसूस हुआ दोस्तों। मुझे रियलाइज हुआ, मेरे मन से दोस्तों इतना बड़ा बड़ा बोझ मेरे मन से निकल गया था दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ये अच्छा लगने लगा। लेकिन दोस्तों फिर भी क्या मैं डर पे विजय हासिल किया था क्या? नहीं दोस्तों, ये जो डर नाम का चैप्टर जो था मेरे अंदर काम करता था, काम कर रहा था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जो जिन जिन लोगों से मैंने पैसे लिया था दोस्तों, उन लोगों के पास मेरे कांटेक्ट नंबर नहीं थे, या उन लोगों को मालूम नहीं कि ये नागपुर छोड़ के, ये गांव छोड़ के ये ब्रह्मपुरी नाम के शहर में आया है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगने लगा कि ये लोग, अगर मैं अभी 1.5 साल से सोबर हूं और ये आदमी अगर कहीं ना कहीं अगर प्रकट हो गया, कहीं ना कहीं ये आदमी आ गए, तो ये तो मेरी तूतू बजा देंगे। तो ये डर मुझे सताने लगा। तो दोस्तों ये जो डर था, अगर ये डर को मुझे भगाना है तो मुझे जो कार्यक्रम दिया गया था 12 कदमों का, वो 12 कदमों पे मुझे काम करना पड़ेगा। मेरे अंदर कितनी खामियां है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मेरे अंदर मैं कितने बड़ा गलतियों का पुतला हूं, मुझे ये अपने आप में ढूंढना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने फिर अपने जो अंदर जो मेरी बुराई थी, कमियां जो थी, और जैसे कि मेरा गुस्सा हो गया, डर हो गया, और मेरी वासना, लस्ट, ये भी सारी, तो इन चीज़ों पे भी मुझे ध्यान देना जरूरी था। ये मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये मेरी ज़िंदगी में मुझे करना जरूरी है। और दोस्तों फिर मैं आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों हमेशा मेरा मीटिंग जो था, जो मीटिंग में मैं जो चीज़ें ओपन होना है वो होता गया, जो नहीं होना है वो मैं स्पॉन्सर की तरफ होता गया। तो दोस्तों मेरे मन से दोस्तों बहुत बड़ा बोझ निकल दे गया दोस्तों। ये बोझ निकलने की वजह से दोस्तों मुझे ये थोड़ा एक आनंद महसूस होने लगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो डर का जो पोर्शन था, अगर बाय द वे इनकेस वो लोग आते भी हैं, तो आज दोस्तों वो मेरे अंदर वो ताकत है दोस्तों कि आज मैं उन लोगों को मैं फेस कर सकता हूं। अगर वो लोग आ गए, आज इतनी मेरी ताकत है, आज इतनी मेरी कुव्वत है कि उनका बकाया मैं चुका सकता हूं। पहले ऐसा नहीं था। आज भी दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे कई लोग हैं दोस्तों, कई लोग हैं जिनके मुझे नाम मालूम नहीं है, एड्रेस मालूम नहीं है दोस्तों। मुझे उन लोगों को उनके पैसे देना है। अब मेरे सवाल में मेरे जहन में ये सवाल आता है कि साला मैंने यहाँ जहाँ ऐसे ऐसे जगह कर्ज के पेड़ लगाया हूँ, अब मैं अपनी शराबियतपन में मैंने किन किन लोगों से लिया हूँ, अब मैं देना भी है तो मैं किसे दूं? तो ये यहां तक मेरी सोच अभी चल गई है दोस्तों, क्या बताऊं अभी। तो ये सभी चीजें जो है मैं स्पॉन्सर के साथ शेयर करने लगता हूँ दोस्तों। अपना जो दुखड़ा है, जो भी है, वो उसके सामने बताता हूँ। हाँ, और जो मेरे अंदर में जो गंदगी है ना, हाँ, तो जो कचरा है वो मुझे कदमों के अंतर्गत साफ करने में वो जो है मेरी मदद करता है। और मैं दोस्तों हमेशा भगवान का अस्तित्व मानने वाला मैं इंसान नहीं था।
मैं हमेशा अपनी आप को ही भगवान मानता था। मैं जो बोलूँगा वही कायदा, ये मेरी सोच। मैं भगवान को मानने वाला इंसान नहीं था। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं जब आया तो जो भी भगवान के बारे में जो कदम दिए, हमारा पहला सॉरी दूसरा तीसरा 10वां, हाँ, और वो 6वां 7वां, तो ये जो कदम है दोस्तों, इन कदमों के परिणाम स्वरूप दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि यस, अगर मुझे अच्छे से काम करना है, अच्छे से कदमों पे काम करना है, तो मुझे भगवान का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। मुझसे भी एक हायर शक्ति, उच्च शक्ति को मानना पड़ेगा, क्योंकि आज तक मैं अपनी जो शक्ति लगाते आया हूँ उस वजह से मेरी जिंदगी तहस नहस हुई है। तो दोस्तों ये भगवान की जो संकल्पना है मैं मानने लगा दोस्तों। दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आता था तो मुझे बहुत सारा रिजाइमेंट था। शुरुआत के प्रति में तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अल्कोहलिक में था, जब मैं अपने अल्कोहलिक के उपान पे था तो ऐसे कई सारे लोग थे, उनके प्रति मुझे रिजाइमेंट था। फिर वो मेरा भाई हो, मेरी माँ हो, मेरे मरे हुए पिताजी हो, मेरे चाचा हो, उसके लड़के हो, ऐसे कई सारे रिलेटिव, समाज के ऐसे छोटे मोटे ऐसे वो भी लोग थे, ऐसी संस्थाएं भी जो थी, उन लोगों की भी मुझे चिढ़ थी, घृणा थी। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद क्या ये जो गुस्सा जो था, ये क्या कम हुआ था क्या मेरा? सिर्फ दोस्तों उसकी जो तीव्रता जो थी, तीव्रता, इंटेंसिटी जो थी, वो इंटेंसिटी सिर्फ कम हुई थी। अल्कोहलिक एनोनिमस के ऐसे भी सभासद थे जिनका मुझे गुस्सा आता था। उन लोग अगर कोई शेयरिंग कर रहा था तो उसकी शेयरिंग का भी मुझे गुस्सा आता था। सर्विस स्ट्रक्चर में जो काम नहीं करता था उसका भी मुझे गुस्सा आता था। आंतर समूह के कुछ ऐसे लोग थे, उन लोगों का भी मुझे गुस्सा आता था। अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर की बात कर रहा हूं। और ऐसे और भी ऐसे लोग थे समाज में, मेरे सोबर होने के बाद भी उन लोगों का भी मुझे गुस्सा आता था। तो दोस्तों मैं सोचने लगा कि साला मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जा रहा हूं और मैं इस चीज पे काम नहीं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन चीजों की तरफ देखने लगा। तो अगर मुझे गुस्सा आता है तो उसके लिए जो सॉल्यूशन बताया गया है, प्रेयर करना, अपनी इच्छा न लादना, और हो सके तो कम शब्दों का प्रयोग करना, अपने अंदर पैशन रखना। तो ये चीजें दोस्तों मैं अपने अंदर लाता गया। कई बार ऐसा होता था दोस्तों, मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के साथी सभासद भी कभी कभी ऐसी ऐसी लैंग्वेज में बात करते थे। कोई, मैंने आज तक दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैंने, मेरा जूनियर हो या सीनियर हो, मैंने किसी को गाली दिया नहीं, अबे तक नहीं बोला। लेकिन कुछ ऐसे सभासद थे जो एकेरी भाषा का इस्तेमाल करते थे, अबे बोलते थे, कोई कोई तो इतनी गंदी लैंग्वेज में बोलते थे कि मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। जैसे कि कोई चुतिया है, तुझे दिमाग नहीं है, ये ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो दोस्तों मुझे उन लोगों के प्रति गुस्सा आता था। मैं हमेशा सोचता था साला ये इतने दिनों से सोबर है, मुझसे सीनियर है, और ये कैसे बात करता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ही सही, मैं ये जब कदमों पे चलने लगा, कदमों, मुझे गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा निकलना पड़ेगा, मुझे डर क्यों आता है, ये निकलना पड़ेगा। तो मैंने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये कदमों की तरफ काम किया। तब मुझे पता चला कि अगर तुझे गुस्से पे काम करना है तो तुझे तेरे अंदर नम्रता लाना पड़ेगा। वो अगर तुझे बे बोल रहा है, वो अगर तुझे गाली गलौज कर रहा है, अगर तू आगे से गाली दे रहा है, तू भी उसके साथ वही भाषा में बात कर रहा है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का सभासद जो होना चाहिए, जिस कदर उसे काम करना चाहिए, उस कदर तू काम नहीं कर रहा। ये मेरे समझ में आ गया दोस्तों। मैं हमेशा दोस्तों नम्रता प्रैक्टिस करने की कोशिश करने लगा दोस्तों। वो मेरे आचरण में आना चाहिए, मेरी वाणी में आना चाहिए, मेरे कर्म में आना चाहिए। इस कदर दोस्तों मैं काम करने लगा। आज दोस्तों, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कदर बातें करते हैं। तो दोस्तों मैं ओवर रिएक्ट नहीं होता दोस्तों, मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता हूँ।
और दोस्तों उस पे एक मुझे सॉल्यूशन मिलता है, मैं सामने वाले को बदल नहीं सकता और मैं खुद में बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैं सब कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है, हमेशा मैं बुराइयां निकालने में दोस्तों बहुत ही माहिर खिलाड़ी था दोस्तों। मैं सामने वाले की बुराई पहले दिखता था दोस्तों, मैं अपने आप में झांक के कभी नहीं दिखता था। मैं हमेशा सामने वाले पे उंगली उठाता था, लेकिन ये नहीं दिखता था कि बाकी उंगलियां मेरी तरफ मुड़ी है। चाहे वो कहीं पे भी हो, मीटिंग में हो या मेरे कार्य क्षेत्र में हो या मेरे परिवार में हो, मैं अपनी जिम्मेदारी से भी भागता था, पारिवारिक व्यवसायिक भी जिम्मेदारी में भागता था। मैं हमेशा दूसरों की गलती निकालता था, लेकिन मैं खुद की छानबीन करने के लिए तैयार नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले जो मैंने किया वो सबने माफ कर दिया था। मेरे सभा साथियों ने माफ कर दिया था, मेरे परिवार ने माफ कर दिया था, वो भगवान ने भी मुझे माफ कर दिया था। इसलिए मैं अच्छी जिंदगी जी रहा था, इसलिए मैं शराब से दूर था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भी मैं हमेशा दूसरों में बुराई ढूंढ रहा हूं। हाँ, मैं अपने आप में ये झांक के नहीं देख रहा हूं कि मैं कहाँ गलत हूं। मुझे माफी मांगना है, अगर मैं गलत हूं तो मैं क्या माफी मांग रहा हूं? ये चीजें मुझे झांकना था, तो ये मैं नहीं कर रहा था। तो ये अगर चीजें मुझे लाना है तो मुझे ये 12 कदमों का जो कार्यक्रम दिया है ये जिम्मेदारी पूर्वक करना पड़ेगा। और दोस्तों महत्वपूर्ण बातें जो थी, ईश्वर की संकल्पना, तो ईश्वर की संकल्पना जो है उसके साथ मुझे रिलेशन जो है डे टू डे बनाना है। मुझे वो ईश्वर को ढूंढना है। मुझे वो सच्चा ईश्वर कहाँ है? तो सच्चा ईश्वर मेरे भाई लोगों के शेयरिंग में हो सकता है, मेरा सच्चा ईश्वर किसी के कर्म में हो सकता है। तो वो जो उच्च शक्ति है उसके साथ मुझे अपने जो संबंध है, जो मेरे संबंध काफी खराब थे, मेरी सोच काफी घटिया थी, वो जो सोच थी मुझे अच्छी करनी थी दोस्तों। और दोस्तों हमेशा एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा स्पॉन्सर बहुत अच्छा टफ किस्म का आदमी था। ऐसे हमेशा दोस्तों कई मोड़ आए जहां पे उसने मुझे संवारा है दोस्तों। मैं हमेशा सर्विस स्ट्रक्चर में रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं ग्रुप में एक्टिव रहना चाहिए, ग्रुप में मेरा नाम आना चाहिए, या फिर मुझे अपना किसी ग्रुप की चेयरमैनशिप मिलना चाहिए। तो वो स्पॉन्सर ने मुझे बताया, साफ साफ शब्दों में उसने बताया कि देखो उमेश भाई, अल्कोहलिक एनोनिमस में आप आए हो तो आपको ये सब अवसर मिलने वाले हैं, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है काफी लंबा है और आप जो कर रहे हो ये काबिले तारीफ है। लेकिन हमारा प्राइमरी उद्देश्य क्या है? हमारा प्राइमरी उद्देश्य ये है कि टू कैरी द मैसेज टू द सफरिंग अल्कोहलिक पीपल, उसे वो मैसेज देना। दूसरी बात जो सेवा का बताया है कि अपने ग्रुप में सेवा के प्रति अपना इन्वायरमेंट बढ़ाना, चाहे किस कदर की भी जिम्मेदारी हो, लेकिन आप फिलहाल प्राथमिक लेवल पे काम कीजिए। अगर आपके पास अच्छी रिकवरी है तो आप अच्छा दोगे, अगर आपके पास अच्छी रिकवरी नहीं है तो आप कहाँ से अच्छा दोगे? संख्या आएंगी, संख्याएं बढ़ेंगी, अल्कोहलिक एनोनिमस से फिर लोग आते जाएंगे और धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ये उसने मुझे बताया। तो तुम्हें करना क्या है? तो पहले तुम्हें खुद को मजबूत होना है। तुम्हें सबसे पहले जो अपनी रिकवरी जो है, अपने अंदर जो 12 कदमों का जो कार्यक्रम है वो अपने अंदर तुझे ये प्रैक्टिस करना है। तुझे अंदर ये स्पॉन्सर के साथ बैठ के लिखित मात्रा में जो भी करना है, चौथे कदम के तहत पूरे जो कदम दिए गए क्रम से वो तुझे काम करना है। जब तेरे पास अच्छी रिकवरी होगी तो तू इस पोस्ट पे, चाहे चेयरमैन हो, वहां पे तू बैठ सकता है। दोस्तों ये चीजें जो बताई तो दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ दोस्तों कि नहीं यार उमेश, तुझे अभी फिलहाल कोई पद लेना नहीं है। जो ग्रुप की जो एक्टिविटीज है उसमें तुझे एक सभासद के नाते तुझे सिर्फ सेवा देनी है। और दोस्तों मैं वही करता रहा दोस्तों, मैं अपने आप को सभासद समझने लगा, सभासद ही समझता हूँ। और जो भी एक्टिविटीज है, यानी जो छोटी मोटी जो है, मैं उसमें सिर्फ पर्दे के पीछे रह के दोस्तों अपना नाम, मैं एनामिटी जो होता है ना,
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनामिकता, मैं जो कर रहा हूँ इस हाथ से उस हाथ को खबर ना लगे, इसका मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ दोस्तों। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ दोस्तों कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही प्रोग्राम जाए। सफरिंग अल्कोहलिक को तो मैं मीटिंग में लाऊं ही, ये तो मेरा प्रायोरिटी है। उसके बगैर मैं शराब से दूर रह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सफरिंग अल्कोहलिक को अल्कोहलिक एनोनिमस में लाऊंगा तो मुझे मेरा शराबियतपन दिखेगा कि मैं ऐसा था। और वही एक चीज है दोस्तों जिसे जिस जिस चीज जिस वजह से मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। तो ये तो मैं करता रहूंगा, लेकिन मुझे एक अच्छा प्रोग्राम देना, जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम बताया गया है हमारे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में भी बताया गया है। वी कैन नॉट अवे फ्रॉम अल्कोहल फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कि जब तक मेरे अंदर आध्यात्मिकता नहीं आती तब तक तुम शराब से दूर नहीं रह सकते। और आध्यात्मिकता लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। मेरे अंदर जो 12 कदमों का जो कार्यक्रम दिया गया है, सूचना ही सही, वो मुझे मेरी जिंदगी में लागू करना पड़ेगा। तो ये जो 12 कदम, जैसे कि शराब छोड़ने के लिए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग मेरी जिम्मेदारी है, वहाँ पे जाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे एक अच्छा जीवन, संतुलित जीवन, हैप्पी जीवन जो बोलते हैं ना, लाइफ बोलते हैं, वो जीने के लिए जो 12 कदम जो है दोस्तों, ये मेरी प्रियोरिटी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो ये 12 कदमों के ऊपर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। और स्पॉन्सर के साथ डे टू डे मैं बात करता हूँ। इन कदमों पे चलने की वजह से ही दोस्तों मैं एक हैप्पी लाइफ और हैप्पी जॉयस कुछ हद तक आज मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच वंस अगेन नवजीवन समूह रायपुर दुर्ग महासुंदर फेलोशिप की मुझे जो मेरे जो अनुभव है, ये जो 12 कदम मेरी जिम्मेदारी, हाँ, उस पर बोलने का मुझे मौका मिला। और मैंने अपने अनुभव जो है मैंने आप सभी के सामने रखा। और आज भी दोस्तों मैं कहीं ना कहीं अधूरा हूँ दोस्तों, मैं पूरा नहीं हूँ। तो दोस्तों मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि ये 12 कदमों पे मुझे काम करना है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।